हेलो दोस्तों। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना और पंखे चलाना, एसी, कूलर, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सब अपने सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे और गर्मियों को अच्छे से जी रहे होंगे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि जो आपको टीवी पे एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन आते हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट कहता है कि चल आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, या फिर आपके एडवर्टाइजमेंट कहते हैं कि ये पंखा घर के कमरे कमरे में हवा दे, या फिर कुछ नए एडवर्टाइजमेंट जो कहते हैं गर्मियों में सर्दियों का एहसास, या फिर गर्मियों के अलावा अगर मैं और एडवर्टाइजमेंट पे आऊँ तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपकी बातें करते हैं कि दाने दाने में शुद्धता, या फिर आपके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे तरीके से आपके पास आते हैं और अलग अलग चीज़ों का प्रचार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये प्रचार किस हद तक सही है, क्या सही है क्या नहीं है? और आपने बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट में एक चीज़ देखी होगी कि आपके जब किसी भी टूथपेस्ट का कोई ऐड आता है तो उसके लास्ट में एक नीचे स्टार लाइन चल रही होती है, उसमें लिखा जाता है, हम लोग अक्सर पढ़ नहीं पाते टीवी एडवर्टाइजमेंट पे, तो उसमें लिखा जाता है कि ये जो भी एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं ये एक्टर्स हैं, कोई असली के डॉक्टर नहीं है। लेकिन हम फिर भी उन चीज़ों को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमने विज्ञापन देखा है, एडवर्टाइजमेंट देखा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको पर्टिकुलर एक उपभोक्ता के रूप में एक पर्टिकुलर उत्पाद की ओर बढ़ाते हैं, अग्रसर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर होते हैं और आपको पर्टिकुलरली उस चीज़ को खरीदने के लिए बाध्य करते हैं या खरीदने की इच्छा पैदा करते हैं। इसी बेस पे अगर आप एक कंज्यूमर हैं, एक उपभोक्ता हैं, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है, जो है आपका कंज्यूमर राइट्स में। तो कंज्यूमर राइट में आज हम लोग बात कर लेंगे कि कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार वो कब इस्तेमाल कर सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक कंज्यूमर के पास क्या क्या आती हैं, एक कंज्यूमर को कौन कौन से काम करने चाहिए या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में। तो उपभोक्ता अधिकार में हम उपभोक्ता के 6 अधिकारों की बात करेंगे। ये 6 अधिकार कुछ इस तरीके से हैं कि जो उपभोक्ता का पहला अधिकार होता है सुरक्षा का अधिकार। जो सुरक्षा का अधिकार है इसका मतलब है कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार। मतलब अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बेच रहा है जिससे आपकी लाइफ को हार्म होता है तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए राइट मिले हुए हैं, सेफ्टी के लिए राइट मिले हुए हैं। अमूमन हमारे अगल बगल लोग खैनी, तंबाकू, गुटखा जैसी चीज़ें, सिगरेट ये खाते हैं, लेकिन इनसे हमारी लाइफ को हार्म होता है। जैसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और सिगरेट जो पर्टिकुलर हैं, इनसे पैसिव स्मोकिंग जो होती है, जो इंसान बीड़ी सिगरेट नहीं पीता अगर उसके सामने कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उस इंसान को भी बहुत हार्म होता है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन में आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकार है अपने जीवन के लिए। इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप किसी पे केस करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए खतरा बन सकता है। तो यही आपका क्या है, सुरक्षा का अधिकार, आपकी सेफ्टी के लिए जो आपका राइट है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स खरीदते हैं या खाने की चीज़ें खरीदते हैं तो बहुत सारों में एग मार्क लगा होता है, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें आपका आईएसआई मार्क होता है, ताकि उनकी सिक्योरिटी के लिए आप इंश्योर हो सकें। बहुत सारे आईएसआई वैलिड नहीं होते, इस वजह से क्या होता है कि वो ख़राब प्रोडक्ट हो सकते हैं और जब आप उसका इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि उसका इस्तेमाल करते टाइम वो ख़राब हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, जल जाए, आग पकड़ ले और आपको भी हार्म हो उससे। इसलिए आप पर्टिकुलरली ऐसी ही चीज़ों का कंजम्पशन करें, ऐसी चीज़ें खरीदें जो आपके वैलिड हों, सर्टिफाइड हों, जिन पे आपके आईएसआई मार्क, एग मार्क लगे हुए हों। हमारा दूसरा अधिकार आता है सूचना पाने का अधिकार, इन्फॉर्मेशन जो है। तो सूचना का अधिकार क्या कहता है कि आप वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा और सामर्थ्य, शुद्धता और आदि मानकों के बारे में, अक्सर जो भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है उसके पीछे वो उसकी प्योरिटी की स्केल लिखती है। वो लिखती है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हो रखे हैं। आपके जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ग्रीन और रेड मार्क बनाए जाते हैं ताकि पता चले कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, क्या इसमें कोई मीट मसाला यूज़ कर रखा है, मीट से रिलेटेड कोई नॉन वेज चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, या ये सारा का सारा प्योर वेज है। तो वो बेसिकली इसी पर्टिकुलर अधिकार के अंडर में आता है कि आप पर्टिकुलर ये चीज़ें कर सकते हैं कि आपको चुनाव का निर्णय होता है, उस चुनाव के निर्णय से पहले आपको ये जानने का अधिकार है कि पर्टिकुलरली कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु आपका जिसको आप खरीद रहे हैं वो कितना सर्टिफाइड है, कितना वैलिड है, कितना रिलायबल है, सही है या नहीं है, कहीं आप गलत चीज़ तो नहीं खरीद रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ में आपका क्या आता है, आपका सूचना पाने का अधिकार। आपके तीसरे अधिकार पे आते हैं, वो है आपका सिलेक्शन का, चॉइस का, चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार क्या कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारी प्रतिस्पर्धा में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपटीशन हो रहा है, जैसे आपके मोबाइल्स होते हैं उसमें बहुत सारे चॉइसेस हैं, जैसे आपके खाने के लिए चावल हैं, अगर आप चावल खरीद रहे हैं कि चावल खरीदने के लिए भी आपके पास बहुत सारे चॉइस, आप कौन सा चावल खरीदना चाहते हैं। इवन हर फील्ड में आजकल कंपटीशन है, तो आपके पास सिलेक्शन का क्या है, एक अधिकार है कि मैं कौन सा खरीदूँ कौन सा नहीं। और बेसिकली आप ये खरीदते हैं कि कौन आपके बजट के हिसाब से सही है और दूसरा आपके हेल्थ के लिए अच्छा है।
दो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं, एक आपके बजट के लिए अच्छा होना चाहिए और आपके हेल्थ के लिए। इसमें आपकी बुनियादी वस्तुओं को और सेवाओं के अधिकार भी शामिल होते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि बुनियादी वस्तुएं कौन सी हैं मेरे लिए, आपकी कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनने के अल्पसंख्यक व अप्रतिबंधित अधिकार का मतलब होता है कि उचित हिस्से में बहुमत के लिए इनकार हो सकता है। बेसिकली ये इन चीज़ों के लिए करता है कि आप पर्टिकुलरली एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग उसे नहीं खरीद रहे हो, लेकिन आप इंडिविजुअली उसे खरीद सकते हैं। ये आपके सिलेक्शन है, आपका चुनने का अधिकार। अब हम हमारे अगले अधिकार पे आते हैं। जो हमारा अगला अधिकार है, अगला राइट है, वो आपका राइट ऑफ हियरिंग, सुने जाने का अधिकार। सुने जाने का अधिकार, आप जब भी कोई शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत को सुना जाए, उसको माना जाए, उसे कंसीडर किया जाए कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही। आप जब भी क्या जाएँ एज अ कंज्यूमर, कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करने जाएँ तो ऐसा न बोले कि हाँ आपका ये शिकायत इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, इसके लिए हम नहीं सुन सकते या हम नहीं सुनेंगे। आप जो भी शिकायत लेके जाएंगे आपकी शिकायतें सुनी जाएंगी। अगला आता है आपका निवारण मांगने का अधिकार। आप सॉल्यूशन मांग सकते हैं कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ गलत हो रखी है, मुझे एक गलत प्रोडक्ट बेचा है, तो इसका सॉल्यूशन निकालो कि मुझे कौन सी चीज़ मिले या मेरे पैसे रिफंड हो जाए, क्या हो क्या नहीं हो। इसके अंडर में आप पूछ सकते हैं कि जो भी व्यापारी है या जो भी आपका सेलर है जिसने आपको बेचा है, अगर उसने गलत चीज़ें बेची हैं, गलत उत्पाद बेचे हैं, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि इसने मुझे गलत प्रोडक्ट बेचा है, तो मुझे सही प्रोडक्ट चाहिए। तो आपके जो निवारण होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन लेंगे। और आखिरी जो आपका अधिकार होता है वो होता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। आपको शिक्षा का अधिकार तो पता ही होगा, तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी कुछ ऐसा ही है। आपको नॉलेजेबल होना चाहिए कि जीवन भर एक सूचित उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगर आप एक अच्छे कंज्यूमर बन रहे हैं तो आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों चीज़ों को गेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट के पीछे एक ऐसी लैंग्वेज में लिख दें जहां आपको समझ में ही ना आए, या फिर वो लैंग्वेज कुछ इस तरीके से हो जिसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, तो फिर आपका एक अच्छा कंज्यूमर बनने की जो भी कंडीशन होती है वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट चली गई। आप अब प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी तो थी आपके प्रॉफिट की बातें, आपके फ़ायदे की बातें, लेकिन अब आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिम्मेदारी भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राइट्स लेके चलें। एज अ सिटीजन जब आपको राइट्स मिलते हैं तो आपको ड्यूटीज़ भी मिलती हैं। उसी तरीके से एज अ कंज्यूमर जब आपको राइट्स मिलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हैं? उनमें नंबर 1 जो है आपका आस्क योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप से पूछेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। क्या पूछेंगे कि क्या आपने एक उपभोक्ता के रूप में किसी समस्या का सामना किया है। दूसरा, इसी में पूछेंगे कि आप अपने आप से कि क्या आपने कभी किसी ऐसी समस्या की शिकायत की है, जो आपने प्रॉब्लम फेस की है, कि आपने इसकी शिकायत दर्ज। और तीसरा कि क्या आप जानते हैं कि आप अपनी इन प्रॉब्लम्स की जो शिकायत कर रहे हैं, इन शिकायत को सॉल्व करने के लिए आप किस समूह की सहायता ले सकते हैं। जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ये है कि आपको क्रिटिकली अवेयर होना है, गंभीर रूप से आपने चिंतन करना है। किस चीज़ के लिए? कि अधिक सतर्क रहें और अधिक पूछकर जिम्मेदारी से निर्णय लें। आप जिम्मेदारी से जब पूछेंगे, एक निर्णय लेंगे रिस्पॉन्सिबल, आपकी जो भी खरीद है, कीमत है, सही कीमत चुकाएंगे और सही प्रोडक्ट लेंगे, वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपकी अगली जिम्मेदारी आती है बी इन्वॉल्व। किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे। बी इन्वॉल्व का मतलब है जब भी आप कोई खरीदारी करें तो एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह करें। इसलिए नहीं कि मुझे ये चाहिए, मैंने पैसे दे दिए, बस प्रोडक्ट पकड़ लिया। आप उसकी क्वेरीज पूरी करें। पूरी क्वेरीज करने के बाद ही आप किसी चीज़ को खरीदें। नेक्स्ट जो आपकी जिम्मेदारी आती है वो जिम्मेदारी आपकी आती है बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है, सिंगल नहीं रहें, समायोजित रहें। बी ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि आप अकेले किसी पर्टिकुलर केस के लिए न लड़ें। अगर वो केस बहुत सारों से जुड़ा हुआ है तो सबको एक साथ लेकर लड़ें। अकेले किसी पर्टिकुलर कंडीशन को फेस ना करें। जब बहुत सारी जनता उस पर्टिकुलर कंडीशन को फेस कर रही है तो आप भी उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह सभी का सहयोग करें। आपकी आखिरी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला कि आप कंटिन्यूस रहें, सतत रहें। आप जब किसी चीज़ के लिए सस्टेनेबल कंजम्पशन करेंगे, एक सतत रूप से आप किसी चीज़ का ग्रहण करेंगे, तरीके से करेंगे, सिस्टमिक तरीके से करेंगे, तभी आप एक अच्छे कंज्यूमर बनेंगे, जब आप एक सस्टेनेबल कंजम्पशन करेंगे। एंड लास्ट आपका बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरनमेंट। आप पर्यावरण के लिए जागरूक हों। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो ऐसा ना खरीदें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, बहुत सारे वेस्टेज करने वाली चीज़ें होती हैं, या आप उनका उपयोग इस तरीके से ना करें कि वो पर्यावरण को नुकसान दे। हो सकता है आपने चीज़ें खरीदी तो हैं लेकिन आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे। तो ये आपकी थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं आपके राइट्स के बारे में, और अब हम लोगों ने बात किया आपके पर्टिकुलरली ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। लास्ट में 1 मिनट और बात कर लेते हैं कि आप अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो कहाँ करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो जब भी आप शिकायत दर्ज करें तो शिकायत दर्ज करने के लिए आपके लिए कुछ नियम कानून बने हैं।
सबसे पहले जो आपका कानून आया था वो 1986 में आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, और उसके बाद जो आया था आपका वो 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। इसके अकॉर्डिंग अगर आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। तो आपके पास शिकायत करने के 3 लेवल हैं। पहला, अगर आप शिकायत कर रहे हैं वो आपका कंजम्पशन 50 लाख से कम है, तो 50 लाख से कम कंजम्पशन में आप जाएंगे जिला आयोग में, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है कंज्यूमर फोरम। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर फोरम के पास जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं बिलो 50 लाख और 50 लाख तक के। उसके बाद 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की जो भी शिकायतें होंगी, जिसमें आपका 50 लाख से 2 करोड़ तक का जो मनी इन्वॉल्व हो रखा है, वो आप करा सकते हैं राज्य आयोग के पास। स्टेट लेवल पे जो कंज्यूमर फोरम होते हैं, आप उनमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और आपका आखिरी जो 2 करोड़ या उससे ज़्यादा के पैसे की शिकायतें होंगी, इससे ज़्यादा का अगर आपके साथ मानहानि हुआ है, या इससे ज़्यादा अगर आपका जो प्रोडक्ट की कीमत है, तो इससे ज़्यादा के प्रोडक्ट्स के लिए आप राष्ट्रीय आयोग पे जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्रीय लेवल पे जो होता है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार जो आयोग बने होंगे, उनमें आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये आयोग आपको या तो रिफंड करेंगे, या आपकी जो भी पेनल्टी लगी होती है या जो भी असुविधाएं होती हैं उसके हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको दी जाती हैं। वो आपका कंपेनियन दिया जाता है जितना भी आपको नुकसान हुआ है, और उस पर्टिकुलर कंपनी में अदर चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। तो ये तो बेसिकली इंफॉर्मेशन है आपकी अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियाँ, और आप कहाँ शिकायत दर्ज कर सकते हैं उसके बारे में। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए चलते हैं। आज आप अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़िए, समझिए। तब तक बाय बाय।